लक्सर प्रेस क्लब की बैठक, आंदोलन की चेतावनी। लक्सर प्रेस क्लब में पत्रकारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसील कर्मचारी द्वारा प्रेस क्लब अध्यक्ष के साथ कथित अभद्रता के मामले को लेकर रणनीति बनाई गई। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि यदि 19 मई तक संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार व संरक्षक रजनीश धीमान ने कहा कि जब पत्रकारों के साथ ही अभद्र व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ अधिकारियों का रवैया कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण सैनी ने कहा कि पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं हुआ तो तहसील में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं महामंत्री जाने आलम ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं लक्सर प्रेस क्लब पत्रकारों ने चेतावनी दी कि यदि 29 मई तक संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पहल सिंह राणा। देखिए, बिल्कुल इस चीज से एक चीज और साफ होती है कि सरकार चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, यहाँ के हमारे लक्सर उपजिला अधिकारी हैं, इन्हें तो साफ इनकी मंशा ये है कि सरकार बदनाम हो, सरकार के जो काम वो नहीं होने चाहिए। सरकार ने इनको अपना नामिंदा बनाकर भेज रखा है जनता के लिए। जब जनता की बात सुनने वाला कोई नहीं बचा तो ऐसे लक्सर में उपजिला अधिकारी का रहने का क्या औचित्य है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे जो कर्मचारी हैं वो किसी भी विभाग में हो, इन सबको ही जो तानाशाही रवैया कर रखा, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को। मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, ये जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि हमारे प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण सैनी जी, जो नाजिर हैं, उनसे किसी मामले को लेकर वार्ता करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है फ़ोन पे भी उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से गए, 4-5 लोग थे, तो हम एसडीएम साहब के यहाँ पहुँचे तो पहले से ही नाजिर वहाँ उपस्थित था। तो एसडीएम साहब ने, जो जिम्मेदार हैं, पूरी तहसील के मालिक हैं, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उल्टा जो नायब नाजिर हैं उन्होंने अध्यक्ष जी के साथ अभद्र व्यवहार किया, यहाँ तक कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी एसडीएम के सामने ही। हमने उसका विरोध किया कि आप अधिकारी के सामने ही इस तरह की जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जो आपको शोभा नहीं देता। आप एक कर्मचारी हैं, कर्मचारी को ये शोभा नहीं देता। लेकिन एसडीएम साहब की मंशा इसमें साफ नहीं है। उन्होंने एक भी बार उस नाजिर को नहीं रोका कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे, जो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इस तरह का व्यवहार कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, अगर पत्रकारों के साथ करेगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध किया जाएगा। तमाम संगठन हमारे साथ हैं। तमाम संगठनों ने कहा है कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे कर्मचारी जो पहले से ही 200 करोड़ के घोटाले में लिप्त हैं, उनको यहां से जांच कर, पहले भी इनकी जांच हुई है, ऐसे अधिकारी लक्सर को नहीं चाहिए। सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव को इनसे यहां से हटाएं, नहीं तो 29 तारीख को जो हमने अल्टीमेटम दिया है उस पर हम खरे उतरेंगे और जो है ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है अनिश्चितकाल तक चलता रहेगा, जब तक नहीं हटेंगे। और हम एसडीएम को भी हटाने की यहां से मांग करते हैं कि ऐसा भ्रष्ट एसडीएम हमें लक्सर में नहीं चाहिए। ये बहुत दुखद विषय है और सबसे बड़ी बात तो यह कि पत्रकार साथी नहीं, प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं यहाँ प्रवीण सैनी, जो जिस तरह जानकारी लेना चाहते हैं उसका उनका हक था। अगर कर्मचारी को जानकारी नहीं देनी थी तो साफ तौर पे कह देते कि साहब मैं इसके लिए मतलब जो है आधिकारिक रूप से मैं सक्षम नहीं हूँ, तो मेरे अधिकारी से आप पूछ लीजिए। लेकिन बात कहने का लहजा या जिस तरह से वो वहाँ व्यवहार किया गया वो कहीं ना कहीं असहनीय है। उसे जो सभ्य समाज है वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा और पत्रकार समाज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। रही बात एसडीएम साहब के सामने मामला आया तो उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छे तौर पर मतलब एक ऐसी भूमिका निभानी चाहिए थी ताकि ये मामला आगे ना बढ़ता। अब जिस तरह संगठन ने जो निर्णय लिया है उसके साथ में सब पत्रकार हैं और आने वाले समय में इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं कोशिश ये भी की जाएगी कि अगर उनकी तरफ से पहल होती है, भाई जो जिसने गलती की है वो उस अपनी गलती को स्वीकार करता है, तो उसके लिए पत्रकार संगठन के जितने भी लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो निर्णय लेंगे उसमें हम साथ में हैं। और आगे भविष्य में अगर किसी पत्रकार साथी के साथ में कोई अभद्रता होती है
बेवजह बिना गलती के या सूचना कलेक्ट करते टाइम, तो उसके साथ में एक एक पत्रकार उसके साथ खड़ा है और इंसाफ की बात करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। देखो, बाइट के बिना सूचना अधूरी रहती है, यानी खासकर जो समाचार संकलन का पूरा जो एक सही मायने में उसका जो एक मकसद होता है पत्रकार का, वो यही होता है कि समाज को उस पूरी चीज़ के बारे में अवगत कराया जाए और उसके दोनों पहलू, खासतौर पर जिस चीज़ को लेकर के वो खबर तैयार की गई है, जो विषय है उस पर आधिकारिक पक्ष भी जरूरी है, वो चाहे चैनल हो, अखबार हो, या फिर समाज भी ये चाहता है कि आखिरकार इसमें आधिकारिक वर्जन क्या है, तो वर्जन देना चाहिए था, मेरा मानना तो है, और अगर ऐसा हुआ तो गलत है। बड़ा सवाल ये भी है, जो मामला हुआ वो बेहद गंभीर है। कोई भी कर्मचारी या अधिकारी हो, कम से कम उसको संयम से भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से बदसलूकी की गई, एसडीएम के सामने जान से मारने की धमकी दे रहा हुआ आदमी, वो पूरी तरह गलत है। उसके खिलाफ सस्पेंड होना चाहिए उस चीज़ को लेकर, और उसको 29 तारीख के लिए ज्ञापन दिया गया है। 29 तक यदि वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो इसके बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी।